लगातार हम लोग बोल ही रहे थे कि ये सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज बीजेपी चलाएगी, राज करेगी। और बिहार गृह बीजेपी का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। तो अब जेडीयू को भी बीजेपी खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का उनसे तो अभी गृह विभाग छीना गया है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जाएगी। ये भी दिन देखने के लिए नीतीश जी को, जेडीयू को मिलेगा। रामलीला मैदान में 14 तारीख को कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में जिस तरह आक्रोश बढ़े हैं, और इस पर तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो, ये पूरा विपक्ष हो, वो अपनी रणनीति बना रहा है। मजबूती से इसका प्रतिकार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी कम है। नहीं, ये ठीक बात है। यही बात तो बिहार में भी कही जा रही थी। एसआईआर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एसआईआर जिस तरह से, जिस समय में किया जाता है, जिस डिजाइन से तैयार किया जाता है, इसमें जो मंशा रहती है इसके पीछे, उस पर आपत्ति है। एनसीईआरटी ने अकबर और टीपू सुल्तान को टेक्स्ट बुक से हटाने की बात। देखिए, हमारे इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है। ये ठीक है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो दिया गया उसमें हटाया गया, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को इतिहास की चीज़ों को जानना चाहिए, हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले जो व्यवस्था थी वो भी किसी ने सोच समझ कर ही बनाई थी। अब ये सरकार आई है तो ये सरकार तो इसी तरह से लोगों को इतिहास ही नहीं जानने दिया जाएगा, इतिहास से ही छेड़छाड़ किया जाएगा। तेजस जेट क्रैश हो गया दुबई के एयर शो में। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है। ये इसकी जांच होनी चाहिए कि लगातार हम लोग बोल ही रहे थे कि ये सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज बीजेपी चलाएगी, राज करेगी। और बिहार गृह बीजेपी का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। तो अब जेडीयू को भी बीजेपी खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का उनसे तो अभी गृह विभाग छीना गया है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जाएगी। ये भी दिन देखने के लिए नीतीश जी को, जेडीयू को मिलेगा। रामलीला मैदान में 14 तारीख को कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में जिस तरह आक्रोश बढ़े हैं, और इस पर तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो, ये पूरा विपक्ष हो, वो अपनी रणनीति बना रहा है। मजबूती से इसका प्रतिकार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी कम है। नहीं, ये ठीक बात है। यही बात तो बिहार में भी कही जा रही थी। एसआईआर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एसआईआर जिस तरह से, जिस समय में किया जाता है, जिस डिजाइन से तैयार किया जाता है, इसमें जो मंशा रहती है इसके पीछे, उस पर आपत्ति है। एनसीईआरटी ने अकबर और टीपू सुल्तान को टेक्स्ट बुक से हटाने की बात। देखिए, हमारे इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है।
ये ठीक है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो दिया गया उसमें हटाया गया, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को इतिहास की चीज़ों को जानना चाहिए, हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले जो व्यवस्था थी वो भी किसी ने सोच समझ कर ही बनाई थी। अब ये सरकार आई है तो ये सरकार तो इसी तरह से लोगों को इतिहास ही नहीं जानने दिया जाएगा, इतिहास से ही छेड़छाड़ किया जाएगा। तेजस जेट क्रैश हो गया दुबई के एयर शो में। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है। ये इसकी जांच होनी चाहिए कि